टाक विद मुबशर में खुश आमदीद। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम मोहम्मद मुबशर है और मैं आपसे मुखातिब हूँ आज। और हमने ये सोचा, मेरी टीम ने ये सोचा कि हम जो है वो एक सीरीज़ का आगाज़ कर रहे हैं जिसका नाम है न्यूरोटिक और साइकोटिक। हम न्यूरोटिक और साइकोटिक पे एक एक करके जो है वो वीडियो बनाएंगे। तो आज हम बात कर लेते हैं न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स की। सबसे पहले न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स को समझने से पहले आपको न्यूरोटिक और साइकोटिक डिसऑर्डर्स में डिफरेंशिएट पता होना चाहिए, डिफरेंस पता होना चाहिए कि डिफरेंस क्या है न्यूरोटिक और साइकोटिक डिसऑर्डर में। तो न्यूरोटिक डिसऑर्डर्स के अंदर जो है वो मरीज़ की, पेशेंट की जो है इनसाइट वो प्रेजेंट होती है, और साइकोटिक डिसऑर्डर के अंदर मरीज की, पेशेंट की जो इनसाइट है वो एब्सेंट होती है। अगर इन शॉर्ट वर्ड, इन वन लाइन अगर आपसे कोई डिफरेंशिएट पूछे तो आप ये कह सकते हैं कि न्यूरोटिक डिसऑर्डर के अंदर क्लाइंट की, पेशेंट की जो कॉन्शियसनेस है वो प्रेजेंट होती है, और साइकोटिक डिसऑर्डर के अंदर जो है वो पेशेंट की जो इनसाइट है वो एब्सेंट होती है यहाँ पर वो उसकी कॉन्शियसनेस जो है वो एब्सेंट होती है, वो प्रेजेंट नहीं होती। तो अब हम बात करते हैं न्यूरोटिक डिसऑर्डर की। न्यूरोटिक डिसऑर्डर कौन कौन से होते हैं? नंबर 1 पे है जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर, ओसीडी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, फोबियाज जिसके अंदर जो है वो हमारा जो है वो सोशल फोबिया है, एग्रोफोबिया है, क्लस्ट्रोफोबिया है और सो ऑन, बहुत ज़्यादा फोबियाज हैं। हम सबको जो है वो इन डिटेल डिस्कस करेंगे। जो है उसके अंदर जो है वो पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस डिसऑर्डर है जिसको हम पीटीएसडी कहते हैं, स्टोमाटाइजेशन डिसऑर्डर्स है, कन्वर्जन डिसऑर्डर्स है। ठीक है, तो आज हम बात कर लेते हैं जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर की। अब जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर क्या है, इसका हम डिस्कस करेंगे। जनरलाइज एंजाइटी डिसऑर्डर की डेफिनेशन, इसके सिम्टम्स, इसकी काज और इसका ट्रीटमेंट। अब हम बात करते हैं जनरलाइज एंजाइटी की। जनरलाइज एंजाइटी क्या है? कोई भी बाहर एक इंसान जो है वो कहीं ना कहीं एंजाइटी से जो है वो सफ़र हो रहा होता है। अगर इंसान को एंजाइटी ना हो तो हम अपने रोज़मर्रा के काम सर अंजाम ना दे पाए। एंजाइटी एक लेवल तक तो ठीक है, मगर जब ये एक अपना लेवल क्रॉस करती है तो ये डिसऑर्डर बन जाती है, ये इंसान के लिए जो है वो दर्द सर बन जाती है। ठीक है, तो जनरलाइज एंजाइटी इज ए मेंटल कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय ए एक्सेसिव एंड अनकंट्रोल्ड वरीड अबाउट वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। ये इसकी डेफिनेशन है। यानी कि जनरलाइज एंजाइटी जो है वो मेंटल हेल्थ की जो है वो एक्सेसिव, यानी कि बहुत ज़्यादा एक्सेसिव वरीज, बहुत ज़्यादा टेंशनें होती हैं। इंसान हर वक्त जो है वो कहीं ना कहीं किसी ना किसी खौफ में मुब्तला रहता है। मीन फॉर एग्जाम्पल, आप हॉकी का मैच देख रहे हैं और दोनों टीमों का एक एक गोल है और एक गोल से दूसरी टीम ने जीतना है। उस वक्त जो ऑडियंस की हालत होगी वो एंजाइटी की होगी। ठीक है, ये अनकंट्रोल्ड वरीड है, अननाउन वरी है, हर अननाउन वरी है ये। ठीक है, अब हम इसकी काज की बात करते हैं कि इसकी काज कौन कौन सी हो सकती हैं। तो इसकी काज जो है वो बहुत ज़्यादा हो सकती हैं। इसमें जो है वो न्यूरोलॉजिकल, हमारा नर्वस सिस्टम भी इसमें आ सकता है। फिर इसके अलावा हमारा कोई ट्रॉमा भी हो सकता है, कोई लाइफ में कोई ऐसा पास्ट एक्सपीरियंस, कोई ऐसा पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस कोई ऐसा गुजर सकता है, कोई पास्ट का कोई ट्रॉमा गुजर सकता है जिसकी वजह से जो है वो एंजाइटी होती है। कोई ऐसा बचपन में चाइल्डहुड ट्रॉमा हो सकता है कोई। ठीक है, इसके अलावा हमने नर्वस सिस्टम की बात की थी, तो नर्वस सिस्टम के अंदर हमारे न्यूरॉन्स कुछ होते हैं जो कि काम खराब करते हैं, जिसमें गामा इमानियो बुटालिक एसिड जो है वो इसका रिस्पॉन्सिबल होता है। अगर उसमें कमी ज्यादा हो तो फिर जो है वो एंजाइटी होती है। ठीक है, अब हम इसके कॉमन सिम्टम्स, वैसे तो इसके लातुदात सिम्टम्स हैं, अब हम इसके कॉमन सिम्टम पे बात करते हैं। तो इसका जो सबसे बड़ा कॉमन सिम्टम है वो है फियर। इंसान हर वक्त खौफ में मुब्तला रहता है, हाय अभी ये ना हो जाए, हाय अभी वो ना हो जाए, हाय कल क्या होगा। अच्छा, एक बार और एंजाइटी हमेशा फ्यूचर की होगी। इंसान हमेशा अपने मुस्तकबिल के बारे में परेशान रहेगा। हाय अगर मैं घर से निकलूंगा तो जब मैं बस स्टेशन में पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा, क्या बस मुझे लेकर जाएगी कि नहीं लेकर जाएगी। हालांकि वो टाइम पे पहुंचता है, फिर भी वो उस फियर में जो है वो मुब्तला रहता है, उस खौफ में मुब्तला रहता है। ठीक है, उसके बाद जो है हम बात कर लेते हैं फीलिंग ऑफ पैनिक और डेंजर। हर वक्त वो कहता रहेगा, हाय मुझे लोग आके मार जाएंगे, हाय मुझे लोग आके मार जाएंगे, हाय वो मुझे ऐसा कर देगा, हाय वो मुझे ऐसा कर देगा। सुपर सस्पेशियस थॉट्स आते हैं उसको। ठीक है, हर वक्त उसको फीलिंग रहती है कि यार वो बंदा मुझे ये ना कर दे, हाय यार वो बंदा मुझे मार ना दे। वो खौफ में मुब्तला रहता है एवरी टाइम, हर वक्त।
ठीक है। उसके बाद स्लीप प्रॉब्लम्स होती हैं, उसको स्लीप के अपनी नींद के रिलेटेड प्रॉब्लम होंगी। जाहिर बात है, जब वो हर वक्त खौफ में मुब्तला रहेगा, जब ओवर थिंकिंग होगी, रात को जब वो बिस्तर पे सोने जाएगा तो उसको दोबारा ओवर थिंकिंग होगी, तो उसको नींद नहीं आएगी, उसकी नींद जो है वो डिस्टर्ब होगी। उसके अलावा उसको जो है वो नमनेस हो सकती है, स्वेटिंग उसको जो है वो हर वक्त रहेगी। और इसके अलावा जो है उसको आप नमनेस जो है वो ले सकते हैं, उसको पसीने बहुत, स्वेटिंग उसको बहुत ज़्यादा होगी, ठीक है। वो जो है वो हर वक्त उसको पसीने, घबराहट की वजह से उसको जो है वो पसीने आएंगे। ट्रिंगलिंग जो है उसके हैंड्स में और फिट्स में होगी, हाथों में और पाँव में। हर वक्त वो बंदा जो है वो मुख्तलिफ सोचों में मुब्तला रहता है, मगर वो सोचें मुस्तकबिल की होती हैं, वो खौफ मुस्तकबिल का होता है, वो घबराहट मुस्तकबिल की होती है, वो एहसासात, वो जज्बात मुस्तकबिल के होते हैं, जिनसे इंसान जो है वो घबराता है, जिनसे इंसान जो है वो खौफजदा रहता है। हाय मैं अगर वो रात को उसकी जो मैंने नींद का जो सिम्टम बोला कि उसको जो है वो स्लीप प्रॉब्लम है, तो स्लीप की एक ये भी वजह हो सकती है, वो रात को इस वक्त इस वजह से नहीं सोएगा, हाय अगर मैं सोया ही रह गया तो मेरा शायद पेपर रह जाएगा। तो ये एक चीज एक लिमिट से ज्यादा है, वो एक लिमिट से ज्यादा क्रॉस करेगा ना पर्सन। वो एक पेपर उसने देना है, पेपर की उसकी तैयारी है, मगर वो एक एंजाइटी में मुब्तला है, वो नहीं सोएगा, उसको खौफ रहेगा। तो इस वजह से जो है वो उसके जो प्रॉब्लम्स हैं उसको आ सकते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स जो हैं वो आ सकते हैं। अब हम इसके ट्रीटमेंट प्लान की बात कर लेते हैं कि ट्रीटमेंट प्लान के अंदर सबसे पहले हम देंगे CBT, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी, साइकोथेरेपी हम इसे देंगे। इसमें हम इसको साइको एजुकेट करेंगे, ठीक है। उसको हम उसकी CBT देंगे, कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी देंगे जो कि साइकोथेरेपी में आती है, ठीक है। उसके बिहेवियर थेरेपी देंगे, ठीक है। उसका बिहेवियर चेंज करने की कोशिश करेंगे। अब लोग CBT आम हर एक बंदा अपनी वीडियो में कहता है या हर एक लेक्चर में कहता है कि जी CBT, मगर CBT जो है ये एक बहुत वास्ट और बहुत बड़ी थेरेपी है, ठीक है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं उसके लाइफस्टाइल की। वो बंदा अपने लाइफस्टाइल को चेंज करे, एक बैलेंस डाइट ले, रेगुलर डाइट ले, एक्सरसाइज करे, मेडिटेशन करे, ठीक है। इसके अलावा मेडिकेशन जो है वो की जा सकती है। मेडिकेशन के अंदर जो है वो एंटी एंजाइटी ड्रग उसको दी जाती हैं, जिसके अंदर जो है वो बहुत ज़्यादा एंटी डिप्रेशन और एंटी एंजाइटी मेडिसिन हो सकती हैं, मगर वो अपने डॉक्टर के रिकमेंडेशन के साथ लेनी है, उसके अलावा आप नहीं ले सकते, ठीक है। तो ये रहा आज का टॉपिक। अब हम अगली मुलाकात में कल मिलेंगे एक नए डिसऑर्डर के साथ। तो मेरी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। शुक्रिया।